हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही हैं आप सबकी स्टडीज़? आई होप ऑल द थिंग्स आर गोइंग गुड। सो as you know that we are already discussing about the PYQs of the topic algae. Okay, we had already completed 2 lectures on about the set of 50-50 questions. Today is the third and last class about the PYQs. बाकी एक लेक्चर इसका मैं और सेपरेटली लेना चाहूँगी जिसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बचती हैं एलगी से रिलेटेड वो मैं आपके साथ मतलब डिस्कस करना चाहूँगी। नोट्स की फॉर्म में नहीं रहेगा चीज़ें, बस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आप उसको नोट कर लेना साथ में, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है 106 से लेकर के वही 150 के आस मतलब 50 क्वेश्चंस का सेट है। इसको हम लोग फटाफट इसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो इसी क्लास में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, और अगर टाइम नहीं बचता है तो फिर देखेंगे उसके लिए एक सेपरेट क्लास और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 106, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब देखो यहाँ पे लाइफ साइकिल से जो है वो क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ टाइप, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है, ट्राइफेजिक वगैरह। तो इस तरीके की मतलब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको बार बार परेशान कर रही हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो आई थिंक कि हम एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। सो हेयर इट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। एल्गी की लाइफ साइकिल में बेसिकली मतलब देखा जाए तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल देखी जाती है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ हैप्लॉन्टिक टाइप, सेकंड इज़ डिप्लॉन्टिक टाइप, थर्ड वन इज़ हैप्लोडिप्लॉन्टिक या फिर इसको हम लोग आइसोमॉर्फिक टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ है ये हेट्रोमॉर्फिक टाइप है, और फिफ्थ वाला जो है वो क्या है, ट्राइफेजिक है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, ध्यान से समझना इसको, क्योंकि एक बार समझ लोगे तो फिर बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हैप्लॉन्टिक की जब बात करते हैं तो हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड फेज जो होता है यानी कि एन वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और डिप्लॉइड फेज जो है वो कैसा होता है, मतलब वो कम होता है, ठीक है। यानी कि हैप्लॉन्टिक में मैक्सिमम वो जो प्लांट होता है वो अपना मैक्सिमम लाइफ स्पैन हैप्लॉइड फॉर्म में ही स्पेंड करता है, ठीक है। इसलिए इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। नेक्स्ट वन इज डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक वाली कंडीशन यानी कि 2n है। डिप्लॉयड की बात करते हैं तो यहाँ पे डिप्लॉयड फेज जो है वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है, और हैप्लॉयड फेज जो है वो कम होता है। तो इस कंडीशन में जो प्लांट बॉडी कैसी होगी, वो कैसी होती है, प्लांट बॉडी हमारी डिप्लॉयड होती है, ठीक है। फिर जब आइसोमॉर्फिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज दोनों बराबर होते हैं। मतलब गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक फेज इज इक्वल टू स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई होगी, और एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, परेशान मत होइए। अभी लाइफ साइकिल के साथ मैं एग्जाम्पल्स भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर है फोर्थ वाला हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक मतलब यहाँ पर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, यानी कि गैमेटोफिटिक फेज जो है वो स्पोरोफिटिक फेज के बराबर नहीं होता है, बल्कि जनरली देखा जाए तो जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए होता है यहाँ पे। फिर ट्राइफेजिक की जब बात करते हैं तो ट्राइफेजिक में भी हमें 2 तरीके की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। एक है ट्राइफेजिक हैप्लो डिप्लॉन्टिक, और दूसरी है ट्राइफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ठीक है। दोनों बोलने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन आई नो दैट कि जिन बच्चों ने भी ठीक से पढ़ा हुआ है इन चीज़ों को, उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। सो फर्स्ट वन इज़ ट्राइफेजिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है, बट्राकोस्पर्मम में देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, हैप्लॉइड फेज जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ डिप्लॉइड फेज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 हैप्लॉइड फेज देखने को मिलते हैं और 1 डिप्लॉइड फेज देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कौन मतलब डोमिनेट कर गया, हैप्लॉइड फेज, इसीलिए नाम क्या पड़ गया, हैप्लो डिप्लॉन्टिक हो गया। फिर ट्राइफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक में मतलब यहाँ पर जो डिप्लॉइड फेज है वो 2 हैं, और हैप्लॉइड फेज जो है वो एक ही फेज में रहता है, इसीलिए यहाँ पे डिप्लॉइड ज़्यादा हो गया। तो ये डिप्लोहैप्लॉन्टिक, और इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या आ जाता है हमारा, पॉलीसाइफोनिया। तो साथ में मतलब ये भी एग्जाम्पल्स यहीं पे मेंशन थे ट्राइफेजिक वाले में, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ से आपको इनकमिंग जो भी फ्यूचर एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और ऑलरेडी PYQs तो हम देख ही रहे हैं। इसके बाद लगे हाथ साथ साथ एक चीज़ ये भी समझ लेते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
कुछ बच्चे फैमिलियर होंगे, जो नहीं फैमिलियर हैं वो एक बार फिर से सुन लो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या होता है कि हैप्लॉइड फेस है, ठीक है, यानी कि गैमेटोफिटिक फेस जो है वो क्या है, बियर सेक्स ऑर्गन्स, और वहाँ पे माइटोसिस होकर के सेक्स सेल्स या फिर गैमीट्स बन जाते हैं। तो मतलब वो पूरी जो उनकी लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड फेज में ही घूमती रहती है, ठीक है। ये हैप्लॉइड फेज की कहानी होती है। बट डिप्लॉइड फेज में क्या होता है कि स्पोरोफाइट, ठीक है, 2n आ जाता है और स्पोर्स में वहाँ पर कैसी मियोसिस होती है, स्पोरिक मियोसिस होकर के स्पोर्स बन जाते हैं। तो मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में चेंज होना ही क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर बात करते हैं हम लोग एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म्स की, मतलब एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो तक, तो जैसे जैसे हम एल्गी से एंजियो की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे गैमेटोफिटिक फेज जो है वो क्या होता है, घटता जाता है और स्पोरोफिटिक फेज बढ़ता जाता है। बट अगर वाइस वर्सा या रिवर्स करें तो एंजियोस्पर्म से जब हम एल्गी की तरफ बढ़ेंगे तो गैमेटोफिटिक फेज बढ़ता है और स्पोरोफिटिक फेज घटता रहता है। जैसे सपोज दैट, ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है बट पता होना चाहिए। सपोज दैट एल्गी की बात करें तो एल्गी में क्या है, गैमेटोफिटिक फेज ज़्यादा होता है, स्पोरोफिटिक कहीं एक बार जाइगोट बना वही 2n वाली कंडीशन होती है, बाकी मोस्टली n ही होता है। फिर ब्रायो की बात करते हैं तो इसमें भी मतलब गैमेटोफाइट ही ज़्यादा होता है लेकिन स्पोरोफाइट इतना कम भी नहीं होता है। फिर टेरिडो में ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। फिर जिम्नो की बात करें तो गैमेटो घट जाता है, गैमेटोफिटिक, और स्पोरोफिटिक बढ़ जाता है। और जब एनजीओ की बात करते हैं तो यहाँ पर गैमेटोफिटिक फेज मतलब वही एन जो गैमीट्स बनते हैं बस वही कंडीशन एन कहलाती है। बाकी उसके बाद तो मैक्सिमम फेज जो होता है वो कैसा होता है, 2n वाला ही होता है। तो ये चीज़ होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ देख लेते हैं, मतलब जो हैप्लॉन्टिक टाइप है, यानी कि यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक फेज है वो मैक्स टू मैक्स होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी, जितनी भी मैक्सिमम ग्रीन एल्गी हैं उसमें सब में हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। अब देखो होता क्या है, गैमेटोफाइट एन होता है, गैमेटेंजिया बनता है, यानी कि या फिर उसे सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। वो कैसे होते हैं, एन ही होते हैं, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब माइटोसिस से, और फिर वहाँ से एन आकर के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये 2n बन जाता है। और फिर 2n में क्या हो जाता है, मियोसिस होती है और फिर मियोस्पोर्स बनते हैं। मियोस्पोर्स फिर से n आ जाते हैं, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना लेते हैं। तो मतलब आपने ये चीज़ नोटिस की हो कि यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो मैक्स टू मैक्स n वाली कंडीशंस हमें ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन ज़्यादा मिल रही है। इसीलिए इस तरीके की लाइफ साइकिल जो है वो क्या होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। देखो 4 स्टेजेस पे आपको n देखने को मिल रहा है और सिर्फ एक जगह पे आपको 2n देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस तरीके की लाइफ साइकिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाली जो है वो क्या है, मतलब देखो स्पोरोफाइट एक ही जगह देखने को मिल रहा था, ठीक है, बाकी सारी कंडीशंस क्या थी, हैप्लॉइड वाली थी। उसके बाद नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो ये डिप्लॉन्टिक आ जाता है यहाँ पे। यहाँ डिप्लॉन्टिक का मतलब कि डिप्लॉइड फेज यहाँ पे जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखो कैसे, स्पोरोफाइट है, ये कैसा है, ऑलरेडी ये कैसा होता है, 2n होता है, यहाँ से सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, गैमेटेंजिया 2n है, वहाँ पे मियोसिस हुआ गैमेटेंजिया में, मियोसिस के बाद में मेल गैमीट n और फीमेल गैमीट n बनता है, फिर उनकी सिंगमी होती है और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना वो कैसा हो गया, यहाँ पे फिर से ये 2n वाली कंडीशन आ गई और फिर ये मतलब जर्मिनेट कर एम्ब्रियो में चेंज हुआ और फिर ये जर्मिनेट करके क्या बना लिया, स्पोरोफाइट बना लिया। तो यहाँ पर देखो 4 कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जो कि कैसी होती हैं, मतलब कि 1 2 3 4 कंडीशंस ऐसी हैं जो स्पोरोफिटिक हैं और एक ही कंडीशन ऐसी थी यहाँ पर, ये जो n वाली थी। तो इसीलिए ये क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया, मतलब कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर डिप्लॉइड फेज जो है वो क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। डिप्लॉइड फेज इज मोर देन हैप्लॉइड, इसलिए इस तरीके की कंडीशंस को हम लोग या साइकिल्स को क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब अगर इनकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही एग्जांपल्स अभी मैंने लिखे हुए हैं, बाकी और मैं ढूंढ के बता दूंगी आपको या आप खुद भी सर्च करो इसको। तो एग्जांपल्स में आ जाएगा फ्यूकस और सार्गासम, इसमें कैसा आ जाता है लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट है, मैंने क्या बताया था, आइसोमॉर्फिक, मतलब कि यहाँ पर इसको हेप्लोडिप्लॉन्टिक भी बोलते हैं। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे, गैमेटोफिटिक फेज जो है वो स्पोरोफिटिक फेज के बराबर होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि गैमेटोफिटिक फेज डज नॉट इक्वल टू स्पोरोफिटिक फेज, क्योंकि गैमेटोफिटिक स्मॉल है, स्पोरोफिटिक क्या होता है, लार्ज होता है। तो इस तरीके से भी ये चीज़ें आ सकती हैं। अब यहाँ पे देखो, गैमेटोफाइट हो गया, गैमेट्स बनेंगे एक्सटर्नली, फिर ये स्पोरोफाइट से स्पोर्स बनेंगे। अब गैमेटोफाइट क्या है, एन था, गैमेटेंजिया बना, एन बना, वहाँ से मेल फीमेल गैमेट रिलीज हुए, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, 2n हो गया, स्पोरोफाइट 2n है। फिर यहाँ पे क्या हो गई, स्पोरिक मियोसिस होती है, और फिर वहाँ से स्पोर्स बनते हैं, फिर जर्मिनेट कर जाते हैं। तो मतलब दोनों चीज़ें बराबर बराबर चल रही हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें जो कैसी चल रही हैं, बराबर चल रही हैं। इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स लिखते चलिए साथ साथ में। जो आइसोमॉर्फिक है या फिर जिसको हेप्लोडिप्लॉन्टिक कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसका एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास अल्वा, उसको नोट कर लो, अल्वा, क्लैडोफोरा, फ्रिशियला और एक्टोकार्पस। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके आ जाते हैं, आइसोमॉर्फिक टाइप के आ जाएंगे। उसके बाद में फोर्थ वाला आता है हमारा हेट्रोमॉर्फिक, जिसमें मतलब गैमेटोफाइट डज नॉट इक्वल टू स्पोरोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। तो ये है हमारा हेट्रोमॉर्फिक टाइप। गैमेटोफाइट जो फेज है वो स्मॉलर होता है और स्पोरोफिटिक फेज जो है वो लार्ज होता है। मतलब इन दोनों, मतलब गैमेटोफिटिक स्मॉल है तो सीधी सी बात है इसके बीच में ये वैसा रिलेशन नहीं बन रहा है। तो एग्जांपल्स में आ जाएगा यहाँ पे डिक्टियोटा, डिक्टियोटा और लेमिनेरिया आ जाएगा। कलर क्यों नहीं सही लग रहा है ये, डिक्टियोटा और लेमिनेरिया, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें किस तरीके की लाइफ साइकिल आपको दिखती है, हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, फिर जो लास्ट वाला था, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, ट्राइफेजिक बताया था। ट्राइफेजिक में सक्सेशन ऑफ 3 जनरेशन्स हो जाता है, यानी कि ट्राइफेजिक हैप्लो बायोटिक, या फिर इसको हैप्लो डिप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जब हैप्लो पहले आएगा तो मतलब 2 हैप्लॉइड फेज आएगा, जब डिप्लो हैप्लॉन्टिक या डिप्लोबायोटिक आएगा तो पहले डिप्लॉइड फेज आ जाएगा। तो 2 हैप्लॉइड फेज, यानी कि गैमेटोफाइट भी कैसा है, वो प्रोड्यूस करेगा गैमीट, वो कैसा होगा, एन होगा। और यहाँ पे कॉर्पोस्पोरोफाइट भी कैसा है, एन है। ठीक है, इसीलिए 2 कंडीशंस यहाँ पे हैप्लॉइड वाली देखने को मिलती हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रेड एल्गी जितनी भी हैं सब में ऐसा होता है। बट्राकोस्पर्मम और निमेलियोन करके एक जीनस आता है, इन सब में हमें ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल या फिर ट्राइफेजिक हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। डिप्लॉइड फेज बस यही जाइगोट ही है, यही 2n है, बाकी ये भी गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है और कार्पोस्पोर भी कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। अब इसमें जो बट्राकोस्पर्मम है इसकी लाइफ साइकिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये गैमेटोफाइट है, ठीक है, एन है, यहाँ से गैमेटेंजिया बनता है, एन मेल गैमिट फीमेल गैमिट दोनों का मतलब फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, 2n बना। फिर इसकी जाइगोट की मियोसिस होती है, फिर से एन बन जाता है, फिर यहाँ से कार्पोस्पोरोफाइट। ये देखो कल एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था, कार्पोस्पोरोफाइट की प्लॉइडी कैसी है, तो एन होती है। फिर इसमें माइटोसिस होता है और कार्पोस्पोर्स बनते हैं, वो भी कैसे होते हैं, एन कहलाते हैं। और फिर उसके बाद में जुवेनाइल स्टेज आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैंट्रेंसिया स्टेज बोलते हैं। दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चैंट्रेंसिया स्टेज किस जेनरा में देखने को मिलती है, कौन सा जीनस का है, तो बट्राकोस्पर्मम। और वो भी कैसी स्टेज है, तो ये जुवेनाइल स्टेज है। कंडीशन कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। और फिर चैंट्रेंसिया स्टेज के बाद में ये फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है ट्राइफेजिक डिप्लोहैप्लॉन्टिक, मतलब बताया था मैंने, डिप्लो जब पहली मतलब आ जाए आगे तो यहाँ पे 2 डिप्लॉइड फेसेस हैं। ये इसका एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया है। इसमें देखो डिप्लॉइड की बात करें तो कौन कौन सी कंडीशंस डिप्लॉइड है, एक तो कार्पोस्पोरोफाइट 2n माइटोसिस करके कार्पोस्पोर्स बनाता है, जो कि कैसे हैं, 2n है। और यहाँ पे फिर टेट्रास्पोरोफाइट, जो टेट्रास्पोरोफाइट है वो भी कैसे हैं, 2n है। ये मियोसिस करते हैं और ये टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैं जो जो चीज़ें यहाँ पे बोल रही हूँ ना, वो एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। और हैप्लॉइड फेस की बात करते हैं तो सिर्फ एक हैप्लॉइड फेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो भी कौन सी है, ये गैमेटोफाइट वाली। ठीक है, अब चलिए इसकी साइकिल देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखो क्या है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, स्पर्मेटेंजिया से स्पर्म और कार्पोगोनियम से क्या, फीमेल गैमेट रिलीज हुआ, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, 2n हो गया।
फिर ये जाइगोट किस में डेवलप होता है, कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक है। ये कार्पोस्पोरोफाइट की भी प्लॉइडी कैसी है, 2n है। फिर यहाँ पे माइटोसिस करता है, ऑलरेडी यहाँ पे भी बता चुकी थी, माइटोसिस करके क्या बनाएगा, ये कार्पोस्पोर बनाएगा। ये कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। तो कार्पोस्पोर किससे बन रहा है, कार्पोस्पोरोफाइट से। किस प्रोसेस से बन रहा है, माइटोसिस से बन रहा है। फिर ये कार्पोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके ये टेट्रास्पोरोफाइट बना लेते हैं, ठीक है। टेट्रास्पोरोफाइट की भी प्लॉइडी कैसी है, डिप्लॉइड है, 2n है। फिर टेट्रास्पोरोफाइट में जब मियोसिस होता है तो ये टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं विच आर हैप्लॉइड, ठीक है। मियोसिस के बाद में यहाँ पे हैप्लॉइड बनता है, हैप्लॉइड कंडीशन। और जब टेट्रास्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो ये मतलब अलग अलग थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब मेल थैलस और फीमेल थैलस का, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको। यहाँ से यही 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कि कार्पोस्पोर्स पूछ लेता है, कार्पोस्पोरोफाइट पूछ लेता है, टेट्रास्पोरोफाइट पूछ लेता है, टेट्रास्पोर की प्लॉइडी कैसी है, कार्पोस्पोर की प्लॉइडी कैसी है, कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर्स कैसे बन रहे हैं, माइटोसिस से, और टेट्रास्पोरोफाइट से टेट्रास्पोर्स किस मेथड से बनते हैं, मियोसिस से। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तब देखो हैप्लॉन्टिक लाइफ की मतलब बोल रहा था लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे देखो एक्टोकार्पस, और वो कैसे आ रहे थे, एक्टोकार्पस फ्यूकस तो डिप्लॉन्टिक आ गया। पॉलीसाइफोनिया में कैसा, अभी हम देख के आए हैं, ट्राइफेसिक डिप्लोहेप्लॉन्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक की बात कर रहे हैं तो वो स्पाइरोगायरा हो जाएगा, ठीक है, स्पाइरोगायरा। अब इसको थोड़ा सा और मैं जूम कर दूँ, थोड़ा सा जूम करके और आपको समझा देती हूँ। चलो देख लो कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक क्लियर है ना, इतना दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले देखो स्पाइरोगायरा की जो प्लांट बॉडी वो कैसी है, हैप्लॉइड है। फिर वहाँ से गैमिटेंजिया का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमीट्स बनते हैं, मतलब एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट। वहाँ पे फिर इसमें 2 तरीके का कॉन्जुगेशन होता है, एक लेटरल कॉन्जुगेशन होता है और एक स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन होता है। इस चीज़ को भी नोट कर लो, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसमें तो देखो जो लेटरल कॉन्जुगेशन होता है इसको हम लोग होमोथैलिक भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये विद इन द सेम थैलस होता है, जिसमें भी होमोथैलिक या लेटरल कॉन्जुगेशन या होमोथैलिक कॉन्जुगेशन, जिसमें इनडायरेक्ट लेटरल और डायरेक्ट लेटरल होता है। इनडायरेक्ट लेटरल मतलब कि ऐसे 2 सेल्स पड़े होते हैं और दोनों सेल्स में फिर क्या होता है, ये यहाँ से कुछ ऐसे बल्जिंग आउट होता है और यहाँ से फिर ये क्या करते हैं, अपने गैमेट इस तरीके से एक्सचेंज कर लेते हैं। आई थिंक पिछले वीडियोज़ में मैंने किसी एक क्लास में मैंने आपको समझाया भी था वहाँ पे, ठीक है, कुछ उस तरीके से, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट बट हाँ कुछ ऐसा ही था। और डायरेक्ट वाले में क्या होते हैं, ये दोनों सेल्स होते हैं, ये ऐसे डायरेक्टली मतलब क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, गैमेटेंजिया डायरेक्ट पोर के थ्रू। और इनडायरेक्ट वाले में ये, तो ये लेटरल वाला हो गया। लेटरल वाला किस में होता है, होमोथैलिक होता है, ये चीज़ याद कर लो। होमोथैलिक मतलब कि सेम थैलस में होगी ये चीज़, होमोथैलिक है। और जो स्क्लेरिफॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, ये इसी को लैडर लाइक कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। और ये किस में होता है, ये हेटेरोथैलिक होता है, मतलब बिटवीन द डिफरेंट थैलस, हेटेरोथैलिक। नोट करते चलिए साथ में, हेटेरोथैलिक। यहाँ पर क्या होता है कि एक मतलब मेल थैलस होता है ऐसे ऐसे, और एक फीमेल थैलस होता है, ठीक है, ये फीमेल थैलस है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इस तरीके से ऐसे प्रोजेक्शंस प्रोट्रूड आउट होती हैं और फिर यहाँ पे ये अपना मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। फीमेल गैमीट प्रोड्यूस्ड इन फीमेल गैमीटेंजिया, मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है मेल वाले में, ठीक है, मेल गैमीटेंजिया, और इसमें फीमेल गैमीटेंजिया। फिर ये लोग ऐसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेते हैं, मेल गैमीट ट्रांसफर्ड होता है फीमेल गैमीटेंजिया में वाया कॉन्जुगेशन ट्यूब, या इसी को फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर बनता है फीमेल गैमीटेंजिया में और मेल गैमीटेंजिया खाली हो जाता है। फिर जाइगोस्पोर रेस्ट कंडीशन में चला जाता है, पानी में रिलीज कर दिया जाता है। जब सिचुएशंस मतलब फेवरेबल होती हैं तो वहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है और वहाँ से मियोस्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। और मियोस्पोर्स कितने, 4 बनेंगे, जाइगोटिक मियोसिस हो रही है तो, और फिर वहाँ से नया थैलस बन जाता है। तो ये कहानी हो गई स्क्लेरिफॉर्म की। बाकी लेटरल का बता ही चुके हैं कि सेम थैलस में होता है, बस इतनी चीज़ जानो। उसके बाद देखो इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनता है 2n, ठीक है, 2n बना। फिर यहाँ पे मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, फिर जूस्पोर बन रहा है, और जूस्पोर फिर जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना ले रहा है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक जगह हमें 2n देखने को मिल रहा है, बाकी सारी जगहों पे क्या है, हमें n वाली ही कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। इसीलिए ये लाइफ साइकिल किस तरीके की कहलाती है, ये हैप्लॉन्टिक या
हैप्लॉइड मतलब लाइफ साइकिल बोल सकते हो, ठीक है, मतलब इसमें हैप्लॉइड फेज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द मेंबर ऑफ द एल्गल क्लास। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि साइनोफाइसी में देखने को मिला था। अ यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन फॉर्मिंग कैप सेल्स। कैप सेल्स किसका फीचर है, तो ये ओडोगोनियम का है। और ये कैप सेल्स भी तब बनती हैं जब वहाँ पर क्या होता है, सेल को डिवाइड करना होता है, उस कंडीशन में कैप सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये देखो इस तरीके से, मतलब ये मत सोच लेना कि हाँ मतलब सिर्फ टॉप पे बनता है, टॉप पे नहीं बनता है। जिस जगह से मतलब इस थैलस, ये पूरा क्या है, पूरा थैलस है, जहाँ से इसको डिवाइड होना होता है उस जगह पे कैप सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बाकी जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं वो एक बार रीड कर लेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले मतलब जो भी बुक्स वगैरह हैं उससे आप एक बार कंसल्ट कर लो। बाकी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो कैसा क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे, जाल टाइप का, यानी कि रेटिकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प नहीं करता है, तो नॉस्टॉक एनाबिना हो जाएगा। साइटोनिमा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प नहीं करता है। 110 है द बेस्ट मेथड ऑफ पेरिनेशन इन एल्गी इज। तो मतलब पेरिनेशन यानी कि अपने आप को मतलब रिजर्व कर लेना, फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो मतलब वो सरवाइव कर जाता है या मतलब ग्रो कर जाता है। तो एकाइनीट वगैरह मैंने बताया था, वो सब इसी में आ जाएंगे। सो आंसर इज एकाइनीट्स, ठीक है। एकाइनीट्स पेरिनेशन की सबसे मतलब बेस्ट वो मानी जाती है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111, अ ग्रुप ऑफ ग्रीन प्लांट मोस्टली डज नॉट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मोस्टली ज़्यादा एल्गी में नहीं देखने को मिलता है। बाकी 112 की बात करते हैं, अमीबॉइड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स ऑफ एल्गी। तो जब नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो फ्लैजिला नहीं है, यानी कि ए प्लानोगैमीट्स बोलेंगे। ए वर्ड ही किसके लिए होता है, एब्सेंट के लिए, ठीक है। तो ये ए प्लानोगैमीट्स हो जाएंगे। नोक्यूल एंड ग्लोब्यूल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये कारा का फीचर होता है, जिसमें नोक्यूल जो होता है वो फीमेल वाला होता है और ग्लोब्यूल जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन की बात होती है यहाँ पे। और इसमें जो वो पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कैसा होता है, एडवांस्ड ओगैमस टाइप का होता है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया के साथ क्या नहीं एसोसिएटेड है, तो ज़ूस्पोर्स ऑसिलेटोरिया में एब्सेंट होते हैं। बाकी यहाँ पे मतलब अनब्रांच्ड होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो सेपरेशन डिस्क की हेल्प से होता है। ये सेपरेशन डिस्क जिसको हम लोग हार्मोगोनिया मैंने बोला भी था। बाकी इसमें जूस्पोर जो है वो एब्सेंट होते हैं। कार्पोस्पोर्स और बट्राकोस्पर्मम, अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है ये, तो ये कैसे होते हैं, नेकेड एंड नॉन मोटाइल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको मैंने कई बार देखा है। और अभी तो ये फिलहाल पीजीटी की ही सीरीज़ चल रही है, तो इसको ध्यान से देखो थोड़ा सा। बाकी बट्राकोस्पर्मम को और हम किस नाम से जानते हैं, फ्रॉग स्पॉन बताते हैं। कॉर्पोस्पोर नेकेड एंड नॉन मोटाइल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको साथ साथ में आप नोट करते चलिए। नेक्स्ट है ऑयल इज़ द रिजर्व फूड। तो ऑयल जो है वो किसका रिजर्व फूड मटेरियल है, वायुचेरिया का, ठीक है, वाउकेरिया। बाकी क्लेमाइडोमोनास कारा वगैरह में तो स्टार्च होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन। तो डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन कहाँ पे हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सार्गासम में देखने को मिलती है। ड्यूरिंग रेन द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यू टू म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाय। तो म्यूसिलेज कौन सिक्रेट करता है, साइनोफाइसियन एल्गी, जो कि कौन है, ऑसिलेटोरिया है, ठीक है। ऑसिलेटोरिया की वजह से जो ग्राउंड है वो स्लिपरी हो जाता है। नेक्स्ट है 119, व्हेन वन पैसिव गैमीट ऑफ एक्टोकार्पस इज सराउंडेड बाय सेवरल एक्टिव गैमीट्स। कह रहा है कि जब एक पैसिव गैमीट मतलब जो मूवमेंट नहीं कर रहा है उसको बहुत सारे मतलब एक्टिव गैमीट्स यानी कि फ्लैजिला वाले जब उसको घेर लेते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये मैं बता चुकी थी ऑलरेडी कि ये क्या होता है, क्लैम्प कनेक्शन होता है, ठीक है। और बाकी क्लैम्प कनेक्शन जो था वो फंजाई का फीचर था, बेसिडियोमाइसिटीज़ में देखने को मिलता था। तो यहाँ पे आंसर क्या है, क्लैम्प कनेक्शन है ये देखो इस तरीके से मैक्रोगैमीट्स हैं ये मैक्रोगैमीट एंजियम है, ये नॉन मोटाइल है। और फिर यहाँ पे ये जो गैमीट्स हैं मतलब माइक्रोगैमीट्स वो क्या करते हैं इस तरीके से, ये मैक्रोगैमीट था और इसको बहुत सारे ये देखो ऐसे माइक्रोगैमीट्स ने उसको घेर लिया है। तो ये सिचुएशन क्लम्प कनेक्शन कहलाती है।
नेक्स्ट है 120 सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन, तो यहाँ पे साइनोफाइसी वाले केस में ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है 121 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर्चिगोनियम इज एब्सेंट, तो आर्चिगोनिया जो है वो एल्गी में एब्सेंट होता है। ये चीज़ भी नोट करते चलो साथ में कि एल्गी और एनजीओ, ठीक है, एल्गी और एनजीओ में जो है वो आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है, ठीक है, आर्चिगोनिया एब्सेंट है। बाकी ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, इन सब में आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी एंथ्रीडिया की अगर बात करते हैं, ये तो आर्चिगोनिया की बात हो गई कि कहाँ कहाँ के पे ये एब्सेंट है, एल्गी और एनजीओ में एब्सेंट है। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए, चलो ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बाकी एंथ्रीडिया की अगर हम बात करते हैं तो एंथ्रीडिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो एल्गी, मतलब एल्गी में, और मतलब जिम्नो से आगे मतलब वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब आर्चिगोनिया तो क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, तो ये एल्गी और एनजीओ में एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन जो एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है दैट प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स या मेल गैमेट्स, दे आर फाउंड इन सीडलेस प्लांट्स, जैसे कि मतलब ब्रायो, टेरिडो और जिम्नो की कुछ क्लासेस तक में है, बाकी इसमें भी एब्सेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे प्लांट आर्चिगोनियम, मतलब आर्चिगोनिया किस में एब्सेंट है, तो एल्गी, एल्गी इसमें से क्या है, स्पाइरोगायरा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरेनॉइड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइरोगायरा, पार्ट ऑफ स्पाइरोगायरा, तो पायरेनॉइड्स क्या हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। पायरेनॉइड प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टार्च से घिरे होते हैं, मतलब अंदर प्रोटीन होता है और बाहर स्टार्च की कवरिंग होती है, क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है अगर अगर इज कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ, तो ये किससे ऑब्टेन होते हैं, ये रोडोफाइसी के मेंबर से ऑब्टेन होते हैं, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से। नेक्स्ट है प्रोटीन रिच एल्गा, तो प्रोटीन रिच एल्गा कौन है, स्पाइरुलिना है। कितने परसेंट होता है, तो 55 से 68% तक इसमें प्रोटीन होता है, साथ में मतलब कुछ विटामिन वगैरह भी पाए जाते हैं। बट्राकोस्पर्मम क्या है, तो ये रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर है, ठीक है। और बाकी एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि बट्राकोस्पर्मम में नोड एरिया जो होता है वहाँ पे मतलब कि बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। उस वो क्या होता है, वो ग्लोमेरुलस होता है या फिर छोटी शाखाएं होती हैं। बट्राकोस्पर्मम फ्रेश वाटर के उसमें पाया जाता है, जिसको हम लोग फ्रॉग स्पॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट है 126 कैप सेल्स जो हैं वो किस में पाई जाती हैं, तो ओडोगोनियम में पाई जाती हैं। कब, जब वहाँ पे डिवीज़न होना होता है उस कंडीशन में कैप सेल्स बनती हैं। ओडोगोनियम के ऊपरी सिरे पर कुछ कोशिकाओं का एक रिंग जैसी संरचना उपस्थित होती है जिससे कैप सेल या एपिकल सेल कहते हैं। यह सेल कैप सेल की संख्या कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन की संख्या को निर्देशित करता है। नेक्स्ट है 127 द प्लांट ऑफ बट्राकोस्पर्मम अपीयर्स बीडेड ड्यू टू, तो अभी हमने देख लिया था कि वहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुल प्रेजेंट होता है। बाकी परेशान मत हो, एक एल्गी का थोड़ा सा डिटेल सेक्शन लूँगी, मतलब क्लास लेंगे हम किसी दिन, तो फिर वहाँ पे और सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर कर दूँगी। ये देखो मेन एक्सिस के नोड से मतलब दो तरीके की ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है और एक ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। जब वर्ल ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ नोड के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसे ग्लोमेरुल, ये ग्लोमेरुल आकार में समान होते हैं और इसकी उपस्थिति के कारण बट्राकोस्पर्मम का पौधा मणिका युक्त यानी कि बीडेड स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है ना, ये प्रॉपर वॉल्स ऑफ लेटरल्स। बाकी थोड़ा और डिटेल में कभी देख लेंगे। अ पार्ट ऑफ फर्टाइल ब्रांच विद ग्लोमेरुल एंड कार्पोस्पोरेंजिया, ये देखो कार्पोस्पोरेंजियम भी है यहाँ पे। नेक्स्ट है 128 यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लोमाइडोमोनास पोजेसेस अ क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, कप शेप्ड होता है। रेटिकुलेट किसका है, ओडोगोनियम का। स्पाइरल स्पाइरोगायरा का होता है। बाकी डिस्कॉइडल और एच शेप किसका है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इतनी हेल्प करो मेरी आप, ठीक है। कप शेप्ड हो जाएगा ये क्लोमाइडोमोनास का। बाकी रेटिकुलेट, ओडोगोनियम वगैरह, स्टिलेट मैंने बताया ही था, किसका हो जाएगा, ये जाइगनिमा का हो जाएगा, ठीक है। एच शेप्ड और ये बताना मेरे को दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129
द ऑर्गन बाय विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच टू सबस्ट्रेटम। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सब लोग क्या मार के आ जाओगे, राइजोइड्स या वो, लेकिन आंसर क्या होगा यहाँ पे, होल्ड फास्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। यूलोथ्रिक्स सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट से अटैच होता है। नेक्स्ट है 130th क्वेश्चन, पाल्मेला स्टेज। तो पाल्मेला स्टेज हमें किस में देखने को मिलती है, यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलती है। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है 131, द शेप ऑफ द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की कॉलोनी जो होती है वो कैसी होती है, ओवल शेप्ड होती है। ठीक है, ओवल, अंडाकार, ऐसे याद रखना। ओवल वी वॉलवॉक्स में भी आता है, इसमें भी ओवी आता है। वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है। कॉलोनी की संरचना कैसी होती है, ओवल शेप्ड, या फिर इसको स्फेरिकल भी कई बार लिख सकते हैं। और प्रत्येक कॉलोनी में, मतलब हर कॉलोनी में 500 से 60,000 सेल्स होती हैं। ठीक है, कैसी सेल्स होती हैं, बाइफ्लैजिलेट होती हैं। और बाकी तो फिर देखा ही जाएगा डिटेल में, बाद में देखेंगे इसमें। एक सेल में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 फ्लैजिला और एक आई स्पॉट होता है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने मतलब दिखाने की कोशिश की है। ये कैसी है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी है। ठीक है, और ये कैसी होती है, इसकी कॉलोनी को सिनोबियम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे होते हैं। इस तरीके से एक सेल की बात की जाए तो ये ऐसे उसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। ये रहा कप शेप्ड न्यूक्लियस, मतलब सॉरी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूडोगोनियम, यूडोगोनियम का क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट होता है। एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस, तो एक्टोकार्पस का एपिकल सेल जो होता है वो पॉइंटेड होता है। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है द एल्गी बट्राकोस्पर्मम इज फाउंड इन, तो फ्रेश वाटर लिथोफिटिक में होती है ये। ठीक है, फ्रेश वाटर फ्री फ्लोटिंग में नहीं है, चट्टानों के ऊपर लगी होती है ये। फ्रेश वाटर लिथोफिटिक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 135, द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नॉस्टॉक सेल। नॉस्टॉक सेल की इनर मोस्ट वॉल लेयर किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। 136 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च। तो सबको पता है ये क्या है, क्लोरेला हो जाता है। 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गा। एल्गा इसमें से कौन सा है, तो आइरिस मॉस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, क्रिस्पस। ठीक है, ये क्या है, आइरिस मॉस है। मतलब एक तरीके से फॉल्स मॉस आता है। क्लब मॉस लाइकोपोडियम को हो जाएगा, रेंडियर मॉस क्लेडोनिया रेंडियरा लाइकन हो जाता है। ये चीज़ें हैं। 138, नंबर ऑफ पायरिनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स। तो इसमें 1 क्लोरोप्लास्ट विद मैनी पायरिनॉइड्स होता है। देख, यस, द आंसर इज 1 क्लोरोप्लास्ट विद सेवरल पायरिनॉइड, मतलब अनेक पायरिनॉइड के साथ में एक क्लोरोप्लास्ट होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। थैलस ऑफ वॉलवॉक्स का थैलस क्या कहलाता है, सिनोबियम कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, गर्डर शेप्ड होता है। स्पाइरल स्पाइरुलिना का हो जाएगा। बाकी ये देखो यहाँ पे सिंगमी इन एल्गी इज फाउंड इन, तो सिंगमी जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, तो हमेशा वो पानी में ही होगा। ठीक है, एल्गी ब्रायो का यही स्पेशल फीचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी टाइप इज फाउंड इन द डीप सी वाटर। डीप सी वाटर में रेड एल्गी पाई जाती है। ड्वार्फ मेल की बात करें तो हम लोग देख चुके थे, वो किस में था, ओडोगोनियम में, जिसको हम लोग नेनेंड्रस बोल रहे थे। नॉस्टॉक क्या है, नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी हो जाता है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट अभी हम देख चुके हैं, किस में आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैप सेल्स आर फाउंड इन, तो कैप सेल्स जो किस में बन रही थी, ओडोगोनियम में बन रही थी। नेक्स्ट है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगायरा, स्पाइरल शेप्ड हो जाएगा, स्पाइरल शेप्ड का। ये नवोदय में 2014 में पूछा हुआ था क्वेश्चन। बाकी यहाँ पे देखो दिया हुआ है, स्पाइरोगायरा स्पाइरल शेप्ड, सॉरी, बिलोथेरिक्स में गर्डल शेप्ड आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास कप शेप्ड, जैग्निमा में स्टिलेट और ओडोगोनियम में रेटिकुलेट। इसको नोट कर लो साथ में। नेक्स्ट वन इज बट्राकोस्पर्मम। बट्राकोस्पर्मम कैसा है, फ्रेश वाटर एल्गी है, मरीन वाटर है, तो ये फ्रेश वाटर रेड एल्गी है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक। तो पैरासिटिक है सिफेलियोरॉस, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, हिंदी मीडियम में सही लिखा हुआ है। सिनजूस्पोर्स आर फाउंड इन, तो सिनजूस्पोर्स जो है वो वाउकेरिया में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक से अधिक फ्लैजिला पाया जाता है। विच एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ द सी, तो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम।
52 है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। किस प्लांट की बॉडी में ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं प्रेजेंट होता है? तो आंसर हो जाएगा पाइनस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि साइकस, एनाबिनाजोली और एंथोसिरॉस में होता है। फ्यूकोजेंथिन किसका है? तो ये ब्राउन एल्गी का फीचर है, यानी कि एक्टोकार्पस का हो जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास एक और क्लास में लूँगी, जिसमें मैं थोड़ा सा डिटेल्स चीज़ें हैं कुछ मेरे पास, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के नीचे मतलब कमेंट में लिखना। ठीक है, यस लिख के जाना या फिर बोल देना यस मैम वी वांट, तो फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करूँगी। ठीक है, बाकी फिर मैं इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए और अपने वैल्यूबल रिस्पांस देना मत भूलिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।